मिलकर काम करने से तरक्की होती है। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे देखना चाहिए। चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई गई हो। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बन गए वहाँ वहाँ अच्छी तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोगों को तरक्की पसंद है वो मिलकर ही काम करते हैं। उनका टीम वर्क भी अच्छा ही होता है। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफ़ी सोचा कि काम मिले मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे और बीवी भी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया था तथा बीवी को भी चूल्हा बनाने के लिए कह दिया और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हे को जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख आदमी है। इन्होंने चूल्हा तो जला दिया है मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ। हंस ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही कोई सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा तो जला लिया था। हंस बोला, ये सब कर्मशील हैं, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहीं से निकाल लो। उसने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो इनके पास इतना कुछ आ गया है। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और वो भी चल दिए। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा दिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा कि जाओ तुम लकड़ी लेकर आओ तथा एक छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कह दिया। परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीवी ने कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लग गया। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है ही नहीं, तो फिर पानी गर्म क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मार कर खाएंगे। हंस मुस्कुराते हुए बोला कि मारने वाले तो 3 दिन पहले ही आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।